तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। लेकिन आज की कहानी पर आऊँ, ख़ास कहानी है। बहुत सारे आप लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे आज। उससे पहले एक ज़रूरी बात, फिर वही जो लगातार कह रहा हूँ, कोरोना के इस काल में बहुत सारे लोग परेशान हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद कर रहे हैं और ये वक्त भी है मदद करने की। तो डोनेट कार्ड ऐसी संस्थाओं की मदद करता है जो कोरोना से पीड़ित लोगों के, चाहे वो अंतिम संस्कार की बात हो, अस्पताल की हो, बेड की हो, ऑक्सीजन की हो, दवाई की हो, तो लगातार उनकी मदद करता है। तो अगर आप लोग भी डोनेट कार्ड, जो डोनेट कार्ड है उसका लिंक है, उसमें जाकर आप अपनी इच्छा से जो भी मदद करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, किसी का भला होगा। तो डोनेट कार्ड के लिंक पर जाकर जो भी आप की अपनी श्रद्धा हो, इच्छा हो, मर्जी हो, उस हिसाब से आप मदद कर सकते हैं। डोनेट कार्ड और प्रोजेक्ट अर्थ के साथ जुड़कर कोविड से गुजरे हुए अनक्लेम्ड बॉडीज का डिग्निफाइड क्रिमेशन करने में मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। अब आते हैं आज की कहानी पर। बहुत सारे लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि सुशील कुमार केस का क्या होगा। कत्ल का मुकदमा चलेगा या फिर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा? चार्जशीट में क्या होगी? अदालत में क्या हो सकता है? सबूत क्या है? गवाह क्या है? मुझे लगा इस सवाल जो है ये सारे, इसका बेहतर जवाब कोई कानून का जानकार ही दे सकता है, और ख़ासतौर पर ऐसा जानकार जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहा, बेहतरीन वकील। तो करण सिंह एडवोकेट, ये दिल्ली हाई कोर्ट और पूर्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे। तो जितने सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब शायद आज मिले। करण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। जी नमस्कार। नमस्कार। करण सिंह जी, एक सवाल जो लगातार सब पूछ रहे हैं, पूरे केस को आप लगातार फॉलो कर रहे हैं सुशील कुमार का, एक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा आपसे सवाल, आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस जब चार्जशीट दाखिल करेगी तो अभी जितने सबूत और सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें आपको क्या लगता है, ये मामला 302 का बनेगा, 304 का बनेगा या कुछ और होगा? देखिए, जो अभी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर है, शुरुआती दौर के अंदर है। तो कोई भी तफ्तीशी एजेंसी जब इतना एक बड़ा नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हो तो बहुत फूक के कदम रखते हैं। तो जो हालात अभी इस केस के बन रहे हैं उसके अंदर जो लगता है कि जो ग्रेव ऑफेंस होता है, तो पुलिस की कोशिश रहेगी इसमें 302 में चार्जशीट वो फाइल करें। तो क्योंकि मैं भी और आप भी, हम जो केस की तफ्तीश है उसके लेटेस्ट अपडेट हमारे पास नहीं है। जो भी हमें मालूम है मीडिया के थ्रू मालूम है, अखबारों के थ्रू मालूम है। तो अभी इसके अंदर ये कहना ज़्यादा जल्दी होगी कि भी एक्चुअली जो एविडेंस है वो इमर्ज होके क्या आ रहा है। तो ज़्यादा चांस ऐसे लगते हैं तफ्तीशी एजेंसी के बड़े ऑफेंस की तरफ उनका रहता है कि भाई वो तफ्तीश करें। जो एक्यूज़ है वो ये कहता है कि जी मेरा मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उसका कंडक्ट ये शो करता है और सरकमस्टांस ये शो करते हैं कि जैसे कोई प्री मेडिटेटेड उनका कोई इस तरीके का कोई इरादा रहा हो, जो कि मर्डर में एक इंटेंशन होता है, मोटिव होता है, एक इरादा होता है उसको किसी भी एक्ट को अंजाम देने के लिए। तो ऐसा लगता है कि वो जो हालात सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको कमरे में से उठाया गया है, जो डिसीज्ड है या उसके जो और साथी हैं, और उनको उठाने के बाद गन पॉइंट के ऊपर वहाँ से फिर एक स्टेडियम के अंदर ले जाया गया और वहाँ पर उनको मारा पीटा गया। उस मारने पीटने के भी वीडियो में जो एक्ट हैं इंडिविजुअल लोगों के वो आ रहे हैं, वो एक साइंटिफिक एविडेंस होगी, वो CFSL पुलिस ने भेज दी होगी। ऐसा सुनने में आता है कि भी शायद वो आ गया है, उसका उन्होंने जांच करा ली है और उसमें आया है कि ये इस वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो पुलिस उसको देखेगी, उसको जो लोग उसके अंदर हैं उनको एग्जामिन करेंगे। पहले फ़ोन पे सुशील किससे बात कर रहा है, उन लड़कों की किससे बात हो रही है, जो को एक्यूज़ हैं वो क्या कहते हैं, जो इंजर्ड है वो क्या कहते हैं, सबके ऊपर निर्भर करता है। करण सिंह जी, अच्छा चलिए यहाँ पे मान लेते हैं अभी बहुत शुरुआती मामला, अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है, सब कुछ भी नहीं हुआ, आगे चीज़ें होंगी, लेकिन किसी भी क्राइम में मोटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, एक मान लेते हैं कि ये केस आपको दिया जाता है सुशील का, ठीक है, और
एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाते ये है कि अब आप जो दिल्ली पुलिस की पूरी जांच है उसको आप मैक्सिमम जो सज़ा है वहाँ तक आप ले जाएं। तो अगर आप इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं तो आपको क्या लगता है कि 302 को आप जस्टिफाई कर पाएंगे, और अगर हाँ तो क्या क्या वो सबूत होंगे? इसमें एक्चुअली जो हम हाइपोथिकेटेड थ्योरी होती है ना, एक जो अभी इसके ऊपर कंक्लूजन्स में हम नहीं जा सकते। अभी क्या रहता है, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू यू, कि बहुत जल्दी होता है कोई भी कमेंट करना ना इसके ऊपर। अगर मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, मैं इसे उस तरफ ले जाऊंगा, तो जब तक वो कागजों को हम नहीं देख लेते उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जब पेपर हमारे सामने होते हैं, चार्जशीट हमारे सामने होती है, तो ऑन ओथ विटनेस को एग्जामिन करते हैं। चार्ज की स्टेज होती है, पहले स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, चार्ज की स्टेज होती है। चार्ज के ऊपर सारे जो गवाह होते हैं उस समय के, उनको खंगाला जाता है, उनको जज के सामने पढ़ा जाता है कि भी इसके खिलाफ ये चीज़ें पुलिस ने तफ्तीश करके रखी है। तो अभी क्योंकि चार्जशीट और जो सबूत हैं, जो तफ्तीश चल रही है, वो ना मेरे सामने है ना आपके सामने है, तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा मैं कमेंट कर पाऊंगा कि जब एक पेपर मेरे पास हो, तब हम उसके ऊपर बता पाएंगे कि भाई अगर मैं प्रोसिक्यूटर होता तो मैं प्रोसिक्यूट करता इसको। तो अभी तो जो इन द लाइट ऑफ जो घटनाक्रम जो घटा है, उसके अंदर जो पुलिस की एक मैं नीयत बता रहा हूँ, कोई भी तफ्तीशी एजेंसी होती है वो बड़े ऑफेंस की तरफ उसको ले जाती है, और इसके जो सर्कमस्टांस हैं वो सारे वो सजेस्ट करते हैं कि भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, जिसमें गैंगस्टर्स के भी नाम आ रहे हैं। वो जो प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है, मूल कारण झगड़े का वो बना है, तो उसमें क्या क्या सबूत हमारे सामने आते हैं। क्या ऐसा था कि भी वो किसी जो आपराधिक जगत के जो लोग हैं उनके साथ सुशील ने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, किसी से सस्ते भाव पे खरीदी थी, तो इस तरीके का जो मोटिव आएगा। और फिर वो जो लड़के थे जो जिसको मारा है, जो पिटाई जिनकी हुई है, जो मरा है, क्या वो लोग वहाँ पे कब्जा जमा के बैठे थे, क्या इसकी कोई प्लानिंग करी गई थी, ये सारी चीज़ें ना तफ्तीश में आएंगी। जब तफ्तीश आएगी तब गवाहों के बयान लिखे जाएंगे, तब ये डिसाइड होगा कि भाई ये अभी तो ज़्यादातर चांस इसी का है कि सजेस्ट करता है कि वो 302 में इसको ले जाएंगे। चलिए मैं आप इसी पे आता हूँ। अभी सजेस्ट करता है, जो सारी चीज़ें आ रही है, एविडेंस सारे 302 की तरफ ले जाएंगे। एक लेमैन, एक आम आदमी की तरह से समझना चाहता हूँ कि 302 की तरफ ले जाएंगे, जो अभी तक पब्लिक डोमेन में चीज़ें आई हैं मीडिया के ज़रिए, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं करण सिंह जी जो 302 की तरफ ले जा रही हैं? इसमें जो जिस तरीके से गन पॉइंट पे उनको उठाया है, जो जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से गन पॉइंट के ऊपर उठा के ले गए, तो इससे और फिर उसको उठा के ला रहे हैं, मार रहे हैं, हथियार उनके पास हैं। जो वीडियो जो आई है उसके अंदर एक होता है एक्सॉल्टेशन, ललकारा जिसे कहते हैं, तो उस ललकारे में किसने क्या कहा है वो मुझे नहीं मालूम है कि भाई क्या कहा है, या अभी आपको भी नहीं मालूम है, वो पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। जो उसमें वीडियो के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा सजेस्ट करती हैं कि भाई वो उसमें जैसे कोई कह रहा है कि भाई मारो इनको, और फिर जो मार रहे हैं वो किस पार्ट पे मार रहे हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ बॉडी के पार्ट पे मार रहा है। सपोज करो सिर पे मार रहे हैं, एक आदमी गोली चला रहा है और उठा के लेके आए हैं। इसकी बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं कि भाई वो ए गैंगस्टर से मिले हुए थे, दूसरे से बी से मिले हुए थे, तो वो सारी लाइन पे पुलिस जो कर रही है वो कड़ी जोड़ रही है 302 में ले जाने की। तो जो इसको गैर इरादतन जो हत्या है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई जो डिसीज्ड है वो सडनली छत्रसाल स्टेडियम में एक्यूज को मिल गया, सुशील पहलवान को मिल गया और वहाँ आमना सामना हुआ, और वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आपने ये खाली नहीं किया, या आपने रेंट नहीं दिया, या आप इसमें कुछ बदमाशी कर रहे हैं। वहाँ पे हीटेड आर्गूमेंट हुए और वहाँ पे झगड़ा हो गया, वो सडनली उन्होंने निकाल दिया, तो वो दूसरी तरफ जाता मामला जो आप सजेस्ट कर रहे हैं या जो आप कह रहे हैं। जी यहीं पे आपको रोक के एक चीज पूछ रहा हूँ कि दूसरी तरफ ले जा रहा है। यहाँ पे करण सिंह जी एक सवाल है कि ठीक है वो उठा कर लेकर आए, सब कुछ हुआ, लेकिन इन लोगों का जो अभी तक तर्क है, जो सुशील कुमार ने अब तक पूछताछ में बताया, वो ये कि हम ले गए थे, हमें धमकाना था, हमें पीटना था, हमें जान नहीं लेनी थी, और इसकी मौत भी करीब 8-10-12 घंटे बाद हॉस्पिटल में हुई, स्पॉट पे नहीं हुई। तो क्या ये चीज़ें कानून में कहीं इसकी राहत मिलती है कि नहीं, 302 की जगह 304, क्योंकि स्पॉट पे डेथ नहीं हुई और ये बता रहे हैं कि हमें सिर्फ धमकी देना, मारना था, इसका कहीं फ़ायदा मिलता है क्या कोर्ट?
नहीं, वो ज़रूरी नहीं है शम्स जी के स्पॉट पर डेथ हो जाए। डेथ जो 2 दिन बाद भी हो सकती है, 6 दिन बाद भी हो सकती है, 1 महीने बाद भी हो सकती है। जो एविडेंस कलेक्शन करेगी ना पुलिस, जो इसकी बैकग्राउंड में जो जो है, जो सरकमस्टांस आ रहे हैं, उन चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ना। अगर सिंपल हो कि भी उठा के ला रहे हैं, हथियार हैं उनके पास में, हथियार लेके जा रहे हैं, और बंदूक जब चलाता है आदमी, जब मारता है, जब चलाता है, उससे कोई किस पार्ट पे वो लग रही है। अगर सपोज करो हवाई फायर कर रहे हैं तो वो डराने के इरादे से कर रहे हैं। जी लाठी डंडा मार रहे हैं, बॉडी के सिर के ऊपर नहीं मार रहे हैं, ठीक है जी, और नीचे मार रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दिए हैं, डराने की दहशत है। या पिस्टल एम करी और फिर चलाई नहीं, तो फिर धमकाने की नीयत है। और अगर वो पिस्टल को एम कर रहे हैं, वो सिर में मार रहे हैं, छाती पे मार रहे हैं, या शरीर के टांगों में मार रहे हैं, तो टांगों में भी मार रहे हैं, तो फिर भी उस तरफ को सजेस्ट करती थी। वो जो उठाने का है ना जी, वो जो उठा के ला रहे हैं, ए स्पॉट से उठाया, बी स्पॉट पर लेके गए, वहां मारा, और पब्लिक व्यू में, पूरा पब्लिक ग्लेयर के अंदर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स में जो जो चीजें रिवील हो रही हैं, इन द लाइट ऑफ दैट वीडियो रिकॉर्डिंग, पुलिस क्या क्या मटेरियल इकट्ठा कर रही है, क्या क्या एविडेंस वो इकट्ठा कर रही है, इस बात पे निर्भर करेगी। यहाँ बड़ा पर दो माइन्यूटली चीज स्क्रूटनाइज। जी जी पहली चीज ये है कि आपने जो अभी बताया कि पिस्टल का अगर एम हवा की तरफ है तो आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अगर आप लाठी डंडे से मार रहे हैं, आप गर्दन के नीचे तक आप हाथ पैर पीठ पे मार रहे हैं, तो भी ठीक है। क्या लाठी या डंडे से किसी के सर पे अटैक करना, मारना, इसको भी माना जाता है कि आपने सर पे मारा तो इसका मतलब है कि आप उसकी जान लेने के इरादे से आपने सर पे अटैक किया था? नहीं, वो फिर दोबारा उसी पे आता है। क्या रहता है कि जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं है, ये एक बड़ा वो रहता है इसमें ना, जैसे कि आप लोगों का जो मीडिया का जो रहता है कि भी वो बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे, विद ड्यू रिगार्ड टू यू, जी जी आप लोगों का भी क्योंकि है काम है, तो वो पूरे अदब और एहतराम के साथ मैं कहता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं कि भी कंक्लूजन्स पे पहुंचा जाए। हम लोग क्या है कि चार्जशीट जब फाइल हो जाती है, उसको कई बार पढ़ते हैं, उसमें जो कमियां हैं वो निकालते हैं, निकालने के बाद जज के सामने बहस करी जाती है, फॉर और अगेंस्ट। अभी क्योंकि बहुत ही फैंसी स्टेज है, बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो इसके ऊपर कंक्लूजन करना, इसके ऊपर कोई ओपिनियन देना, जो मोटा मोटा हम वो डिस्कस कर रहे हैं, जो सरकमस्टांस सजेस्ट कर रहे हैं ना, अब जैसे एविडेंस आई होगी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जी, जो जाने अनजाने, जैसा सुनने में आ रहा है कि सुशील के किसी दोस्त ने रिकॉर्ड करी थी वो, ठीक है, तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई ये लोग कोई बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं है। एज फार एज सुशील इज कंसर्न, वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसे मालूम नहीं है कि भाई ये मोबाइल फोन और ये रिकॉर्डिंग ये बहुत घातक साबित होती है। ऑन दी अदर हैंड जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं वो कभी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते, वो इवन मोबाइल भी नहीं कैरी करते। तो इससे उसकी इनोसेंस झलकती है कि भाई वो कोई किसी को भी अगर वो कह रहा है तो वो एक बेवकूफ़ी का काम कर रहा है कि भाई इसको आप रिकॉर्ड करें। ये उसकी इनोसेंस शो करता है, उसकी बेवकूफ़ी शो करता है। लेकिन अब उसमें क्या क्या चीज़ें, जी जी बताएं जी जी, तो यहाँ पे इसको कुछ जो आपने कहा कि इनोसेंसी उसकी झलकती है, एक हार्डकोर क्रिमिनल शूट नहीं करता है, बट वो यहाँ मोबाइल शूट कर रहा है, तो इनसे दो चीज़ें आती हैं। एक ये कि वो कह रहा है कि मैं सिर्फ डराने धमकाने के लिए शूट कर रहा था। नंबर 2, अगर वो मर्डर कर रहा और शूट कर रहा तो मतलब बेवकूफ़ है। तो क्या इसकी भी कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा या उसकी इनोसेंसी के ऊपर सुशील कुमार के फेवर में जा सकता है? हाँ, वो फिर वही बात आती है कि जब कोर्ट के सामने ना एक चीज पक के जाती है तो वो एविडेंस को वे करते हैं, मतलब उसको तोलते हैं, कानून की नज़र में उसको तोला जाता है, उसकी अच्छाई बुराई देखी जाती है, उसको परखा जाता है, और फिर उसके ऊपर जज ओपिनियन देता है, दोनों साइड की बहस सुनता है। तो जो प्रोसिक्यूशन है उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को प्रूव करना है, और अगर उसमें जरा सा भी लूप होल है, जरा सा भी है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो वो एक्यूज को जाता है, उसको उसका फायदा मिलता है। तो अभी क्योंकि एविडेंस वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं और फिर ये एक प्रोसीजर के थ्रू कोर्ट में दाखिल होगी, फिर एविडेंस रिकॉर्ड होगी, फिर इसके ऊपर कोई चीज कही जा सकती है। जब ये वीडियो कितना बड़ा एविडेंस साबित होगा करण सिंह जी? ये वीडियो कितना बड़ा एविडेंस होगा जब ये मामला? हाँ, वीडियो में छेड़छाड़ नहीं की गई है, ऐसा पुलिस ने रिपोर्ट शायद ले ली है, जो मैंने मीडिया से और अखबारों के माध्यम से सुना। फॉरेंसिक उन्होंने, हाँ, वो उसकी रिपोर्ट ली है। जी जी, तो वो आजकल सारा ये जो है ना, ये डिजिटल जो भी चीज़ है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, इसमें
एक सर्टिफिकेट वो आ जाएगा कि भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट होगा। और उसकी बैकग्राउंड में जो एविडेंस कलेक्ट करी जाएगी वो बड़ी घातक होगी। प्लस जो पहले के इनके वो होंगे कि भाई ये किराएदार थे वहां पे, या ये किस इरादे से वो रह रहे थे, उनका कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट था, क्या पैसे का लेन देन था, कितना फायदा नुकसान था, किस इरादे से वहां गए थे, कितना नुकसान सुशील पहलवान का उसमें होने वाला था इनके ज्यादा दिन वहां पर रुकने से। तो ये सारी चीजों की जो गवाही आएगी, जो इंजर्ड है उन्होंने क्या क्या बोला है, उन्होंने क्या कहा है, तो उनकी कोरोबोरेशन और उसकी सपोर्ट में एविडेंस जो होगा वो सारा पुलिस इकट्ठा कर रही होगी। तो उसमें फिर उसको देखने वाली बात। सुशील कुमार का जब ये जाहिर सी बात है प्रोसिक्यूशन में ये सब कोर्ट में मामला जाएगा तो सारी चीज़ें उठेंगी, रिश्ते भी उठेंगे। तो सुशील कुमार का गैंगस्टर के साथ जो दिल्ली पुलिस ने अब तक जो पकड़ा है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, नीरज भवाना गैंग का आ रहा है, काला जठेड़ी गैंग का नाम आ रहा है, इनके साथ सुशील कुमार का रिश्ता क्या ये भी माने रखता है किसी कोर्ट के फैसले में, और ये भी खिलाफ या सपोर्ट में जा सकता है, ऐसी चीज़ें? जी 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 जी, ये सरकमस्टांस उसके खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन का, या अगर वो उसमें किसी गलत काम में नहीं है, तो इसमें अगेन जो है ना, जो फिजिकल एविडेंस की जगह अब पुलिस जो इसको कनेक्ट करेगी वो फिर मोबाइल फोन से उनकी बातचीत से कनेक्ट करेगी। सपोज करो किसी से ए आदमी की बी से बात हो रही है, वो कंटिन्यूअस बात हो रही है, किसी की दुबई से बात हो रही है, तो वो जो फोन नंबर्स हैं वो कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन वो जो मोबाइल फोन का वो जो साइंटिफिक एविडेंस है, आपको किसी से 4 मिनट आपने बात करी, वो 4 मिनट में आपने क्या बात करी, उससे आपके क्या रिश्ते हैं, कैसे कैसे कब कब आप उससे बात कर रहे हैं, तो वो तमाम जो बैकग्राउंड है ना, क्रिमिनल लोगों से जो कनेक्शन है, तो वो एक एडवर्स सर्कमस्टांस है। एक अच्छे आदमी को, एक खिलाड़ी के द्वारा जो ये कृत्य हो गया है, या अच्छा बुरा जिस भी हालात में हुआ, उसकी बैकग्राउंड में जो चीजें हैं वो थोड़ी सी खराब चीजें हैं, तो वो पुलिस उनको कैसे इकट्ठा करके इसके साथ में जोड़ेगी, तो वो फोन रिकॉर्ड सारे खंगाले जाएंगे। आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, सारा आप जानते हैं कि भी किस तरीके से वो बड़ा डेंजरस एक एविडेंस होता है कि उनसे बातचीत, उसके खरीद फरोख्त, कैसे कितने पैसे में सुशील ने ये प्रॉपर्टी खरीदी जो अपनी वाइफ के नाम करवाई, तो वो एक सरकमस्टांस का जो इसका जो कि भाई यहाँ तक कैसे पहुंचा, उसकी बैकग्राउंड क्या है, इसमें कितना फायदा नुकसान इनका होने वाला था, जिसकी वजह से एक खिलाड़ी को इस कदम को उठाने को मजबूर होना पड़ा। बुरी चीज़ करण सिंह जी चलिए खिलाफ जाएगी कि सुशील कुमार का गैंगस्टर के साथ अगर रिश्ता रिलेशन जो है इस्टेब्लिश हो गया कोर्ट में, खिलाफ जाती है। लेकिन हमें ये भी यहाँ पे याद रखना कि सुशील कुमार एक ओलंपियन, देश का पहला ऐसा खिलाड़ी जिसने 2 मेडल जीता ओलंपिक में, और मतलब एक हीरो, एक आइडियल रहा हज़ारों लाखों नौजवानों के लिए। तो बुरी चीज़ तो बुरा सोहबत का तो आ गया कोर्ट में, तो क्या कोर्ट में ये भी होता है आपकी अदालत में इन चीज़ों का कि आपकी अच्छाई और आपका जो नाम है, देश के लिए जो गौरव पाया, उसको भी ध्यान में रखा जाता है कोई फैसला सुनाते वक्त? बिल्कुल रखा जाता है उसको भी, कि भाई प्रीवियसली इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें रहती हैं, उसका फ़ायदा कि उसको मिलता है, इतना बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन वो प्लस पॉइंट है। ऑन द अदर हैंड आपको टोटल इसका डिफेंस नहीं ले सकते कि भाई आपको किसी को मारने का अधिकार नहीं दे दिया। कानून सबके लिए बराबर है, जब कानून वहाँ पे एविडेंस आपके खिलाफ है तो आपको सजा होगी जो, और अगर थोड़ा सा 19-20 है तो उसका फायदा है कि उसको मिलता है कि भाई इसका ये बैकग्राउंड है, प्रीवियस इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ये कन्विक्टेड नहीं है, किसी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना देश का नाम किया है, इतनी इसकी जो खिलाड़ी की जो बैकग्राउंड है, एक वर्ल्ड चैंपियन रहा है, ओलंपिक में 2 मेडल हैं, और डे 1 से इतने मेडल इसने जीते हैं, तो वो उसको एक उसकी रेपुटेशन को और उसका जो चरित्र है उसको एक वजन देती है, वो उसको अच्छाइयों को उजागर करती है। बट ऑन द अदर हैंड वो अगर इसमें संलिप्त पाया जाता है, इसके अंदर उसकी पूरी जो है भूमिका पाई जाती है, जो एविडेंस जो पुलिस इकट्ठा करेगी, तो वो आगे क्या शेप लेगी, कैसे ट्रायल में वो गवाह वहाँ पर टिकेंगे, क्या होगा, तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। उसका बैकग्राउंड अच्छा बैकग्राउंड है, इसका फायदा उसको थोड़ा सा मिलेगा, इसका थोड़ा सा जरूर मिलेगा जी। एक सवाल बहुत आ रहा है करण सिंह जी, वो ये है, और आप चूंकि एक अनुभवी वकील भी हैं, जब ये 5 मई को सागर धनखड़ की मौत हुई, उसके बाद 18 दिन तक सुशील कुमार भागता रहा, और कहते हैं कि अपने लॉयर के संपर्क में सुशील कुमार, और वकील ने शायद ऐसी सलाह दी और सुझाव दिया, उसका अग्रिम जमानत के लिए अपील की,
आपको लगता है कि ऐसे मामले में अगर सुशील कुमार भागने की बजाय 5 को खुद ही पुलिस के आगे सरेंडर कर देता तो उसको उसका एडवांटेज मिलता, नंबर 1। नंबर 2, क्या ऐसे सूरत में भी वकील इस तरह की सलाह देते हैं, क्या तुम भाग जाओ, बाकी हम जब तक मैनेज करते हैं, जब कहूँगा तब तुम आ जाना? तो इससे कितना फ़ायदा या नुकसान होता है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहूँ कि भाई ये किसी ने सलाह दी होगी, इस पर तो मैं नहीं कोई कमेंट कर सकता किस वकील ने क्या सलाह दी है। बहरहाल जो इसका भागना है वो एक्यूज के खिलाफ जाता है। अगर इससे जाने अनजाने ये चीज हो गई थी तो इसको तुरंत ये पुलिस के पास जाता है कि जी मेरे से ये गलती हुई है, तो एक बार को ये फिर उसके अंदर आ सकता था कि भाई गैर इरादतन हत्या, मतलब वो कोई इंटेंशन नहीं थी इसकी मारने की, कोई मोटिव इसका नहीं था, तो वो इसके कैरेक्टर को, इसके कंडक्ट को, जो घटना के बाद का जो कंडक्ट है, तो अदालत में हम लोग ये दलील देते हैं कि जी देखिए एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून को हमेशा इसने माना है और इतना बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे ही इससे ये गलती हुई ये तुरंत मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में चला गया और वहाँ जाने के बाद में इसने अपना जो है सरेंडर कर दिया और उसको पुलिस के सामने जो भी कानून की बंदिशें हैं और ये उसको मानने के लिए तैयार है, जो भी कानून कहेगा उसमें अपना कानून को मानेगा और उनके सामने हाजिर हो गया। यानी अगर सुशील कुमार 5 मई को खुद ही सरेंडर करते तो शायद 304 के ज़्यादा चांसेस बन सकते थे। ऐसा हो सकता था। एविडेंस जो फाइल पे आएगी वो ऐसा एक तरफ, मतलब उसका फायदा इसको मिलता है। एक्यूज का जो कंडक्ट है बहुत मैटर करता है। लास्ट में भी जब बहस होती है, सारी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद में जब कोर्ट में गवाह एग्जामिन हो जाते हैं, जब फाइनल आर्गूमेंट होती है, तो उस समय भी हम लोग ये प्ली लेते हैं कि जी इसका जो ऑफेंस के बाद का जो कंडक्ट है वो एकदम बहुत अच्छा है और कानून के सामने इसने सरेंडर कर दिया, तुरंत ये भागा नहीं, बिल्कुल भी कानून को माना, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून के प्रति इसकी बड़ी सम्मान है और ये एकदम वहाँ पे पेश हो गया। अगर मैं बदमाश होता है, मेरा कोई नीयत ऐसी होती कि भाई मैंने इसको जानबूझ के किया है और मैं इसको मारना ही चाहता था तो मैं भाग जाता। तो वो जो कंडक्ट है ऑफेंस कमिट करने के बाद में वो भी इसके खिलाफ ही है एज ऑन टुडे। करण सिंह जी, आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ी ईमानदारी से आपसे उम्मीद करूंगा जवाब की। आपको क्या लगता है इतने सालों तक वकालत करने के बाद इस केस के अंजाम को लेकर? हालांकि फिर वही कहूँगा, आप अभी चूंकि आप फिर कहेंगे कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत शुरुआती स्टेज में केस है, ठीक है, अभी तक जो हमारे सामने, अभी तक मैं उसको सामने रखते हुए आपसे पूछूं। जी, इसमें जो साइंटिफिक एविडेंस है ना जी, जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई है जी, और जो फोन की डिटेल्स मिलेंगी, वो काफी क्रूशल एविडेंस है सुशील के खिलाफ। जी, तो जो अभी तक है, बैकग्राउंड भी इसकी पुलिस अभी बना रही है, तो उससे लगता है कि भी ये इसका अंजाम लेटर सूनर जो है ना, पुलिस बड़ा इसको पुख्ता केस बना के इसको भेजेगी। आपको मौका मिला केस लड़ने का? मौका मिला, हम तो यही कहते हैं कि भाई सारे इनोसेंट है। जब कानून के सामने जाता है कोई भी पहली पेशी पे तो प्लीड गिल्टी करता नहीं है। हर एक्यूज का राइट है कि भाई वो ट्रायल क्लेम करे और वो यही कहता है कि जी मैं बेगुनाह हूँ। अगर मैं सुशील का वकील होऊंगा तो मैं भी यही कहूँगा कि जी मैं बेगुनाह हूँ। जो तो उस समय जो पेपर मेरे सामने होंगे, हम उनको उनकी जो सच्चाई और झूठाई है उसी में से हम कमी निकाल के और फिर कोर्ट के सामने दलीलें पेश करते हैं, गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, उन्हीं में से कमी निकलती है। लेकिन जब तक कोई गिल्टी होल्ड नहीं हो जाता तब तक वो इनोसेंट है। जी, करण सिंह जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमेशा, और ये आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ, कि मीडिया बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुँच जाता है या जल्दी जल्दी फैसले सुना देता है, जबकि एक आम अदालत का है सुनाना। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन बस एक सवाल इसी पे कि अभी जैसे आपने कहा कि अगर आप उसके वकील होंगे तो हर वकील की जो शुरुआत होती है ये कि भाई हमारा क्लाइंट तो बेकसूर है, जब तक कि वो गिल्टी प्रूफ ना हो जाए। एकदम पहली चीज़ 302 के बारे में आपने बड़ी सारी चीज़ें कही, चाहे वो वीडियो के एविडेंस हों, बाकी एविडेंस हों अभी, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो 302 की तरफ केस को ले जा रहा है। आप अगर सुशील कुमार के वकील हैं, मैं सिर्फ 1 या 2 पॉइंट आपसे जानना चाहता हूं जिस पे आपको लगता है कि ये 304 की तरफ जा सकता है। आपने 302 की तो कर दी, एक वकील की खासियत यही होती है दोनों तरफ से बात करता है, तो आपने 302 का पूरा तर्क दे दिया, अब 304 का 1-2 कमज़ोर कड़ी बता दीजिए जो इस केस से जुड़ा। नहीं,
इसमें खाली एविडेंस अगर ये नहीं आएगी कि भाई ये इसका कोई इरादा इस तरीके से, ऐसी सरकमस्टांस कोई सजेस्ट नहीं करे, गवाह अगर कोई नहीं होगा ना इस तरीके का कि इसका इरादा इस तरीके का था, सपोज करो जो को एक्यूज हैं उनका डिस्क्लोजर आ जाए कि जी हमने ये प्लानिंग करी थी कि भाई आज इनको उठा के मार ही देते हैं, ठीक है, और वहां वो वीडियो सजेस्ट कर रही है, या ललकारा जो एग्जॉल्टेशन कहते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर ये पार्ट 2 की तरफ चला जाएगा, जो सुशील कहता है कि जी हमारी कोई इरादा नहीं था इनको मारने का। ओके। लेकिन वो जो एक्ट हैं, उनके जो एक्ट हैं वो इस चीज को कॉरपोरेट करेंगे क्या? वहाँ गोली हवा में चल रही है, जो गाली गलौच वहां पे हो रही है, वो वीडियो ना आपने सुना ना मैंने सुना, किसी ने भी नहीं सुना है, बट उसके अंदर क्या आ रहा है वो एक बहुत घातक एक इनके लिए गवाही साबित हो सकती है। और जो लड़के इंजर्ड हैं वो ये क्या कहते हैं, पहले का कुछ बताते हैं वो या नहीं बताते हैं कि भी पहले इस तरीके की कोई बात इन्होंने हमें धमकाया था या ये कहा था, अगर वैसा कोई एविडेंस नहीं आता तो फिर ये दूसरी तरफ जा सकता है। बहुत सही, बहुत सारे जो सवाल थे जो मेरे मन में भी थे, क्राइम तक फैमिली के भी मन में थे, और करण सिंह जी आपने बहुत सही जवाब भी दिया, ताकि अब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करण सिंह जी क्राइम तक के साथ जुड़ने के लिए, और फिर आपसे किसी दिन इसी बहुत सारे लीगल मैटर में, आपके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो मैं कभी कोशिश करूँगा आपकी कहानियों को निकालूँ आपसे और सुनाऊँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, ले जाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।